नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर से खेल पलटवा दिया है। अब से कुछ दिन पहले उन्होंने नाटो में फूट डलवा दी थी तुर्की के जरिए, जिसकी बदौलत आज तक भी फिनलैंड और स्वीडन नाटो में शामिल नहीं हो पाए हैं। और इसीलिए अमेरिका समेत पूरा यूरोप तुर्की के साथ बातचीत कर रहा है, उन्हें मनाने में लगा है। लेकिन तुर्की जब मानेगा तब देखा जाएगा। उससे पहले ही व्लादिमीर पुतिन ने डबल धमाका कर डाला है यूरोप में और अपना एक मास्टर कार्ड चल के यूरोप में फूट डाल दी है, ठीक वैसे ही जैसे नाटो में डाली थी। दरअसल यूरोप का एक देश है हंगरी। ये देश यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। अब हुआ क्या कि अब से कुछ दिन पहले यूरोपियन यूनियन ने ऐलान ये किया कि वो रूस से आने वाले तेल और गैस पर 90% तक रोक लगा देंगे। यानी कि पूरा यूरोप इस साल के अंत तक रूस से तेल गैस खरीदना बंद कर देगा। अब ये रूस के लिए बहुत खतरनाक फैसला था, क्योंकि रूस का जो मेजर रेवेन्यू है, जो पैसा है, वो यूरोप से ही आता है तेल और गैस बेचकर। ऐसे में अगर साल के अंत तक ये रूसी तेल गैस से मुक्ति पा लेते हैं ना, तो रूस की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। और इसीलिए व्लादिमीर पुतिन ने तुरंत एक्शन दिखाया और यूरोप के अंदर अपना काम शुरू कर दिया। और अच्छी बात यह रही कि कुछ ही घंटों के अंदर रूस को इसका जबरदस्त फल भी मिला। दरअसल यूरोप का एक बहुत इंपॉर्टेंट देश है हंगरी। यहाँ के राष्ट्रपति हैं विक्टर ओरबान। इन्हें व्लादिमीर पुतिन के स्टाइल का ही नेता माना जाता है और ये कई साल से हंगरी के राष्ट्रपति हैं। और कहा जाता है कि विक्टर ओरबान की व्लादिमीर पुतिन से काफी अच्छी खासी नजदीकियां हैं और इसी का फायदा पुतिन को मिला है। दरअसल अब से 3 दिन पहले जैसे ही यूरोपियन यूनियन ने रूसी तेल पर बैन लगाने का प्रस्ताव लाए, इसका सबसे कड़ा विरोध किया हंगरी ने। हंगरी ने कहा कि यह प्रस्ताव लाना मतलब हंगरी की अर्थव्यवस्था पर न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा होगा, क्योंकि हम रूसी तेल पर निर्भर हैं और रूसी तेल नहीं छोड़ सकते। और इसीलिए मजबूरी में आकर यूरोपियन यूनियन की एकता टूटी और यूरोपियन यूनियन ने हंगरी को तेल खरीदने की मंजूरी दे दी है। यानी कि भले ही पूरा यूरोप रूस से तेल ना खरीदे, लेकिन हंगरी खरीदेगा, उस पर कोई भी बैन नहीं होगा। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है। अब एक नया मामला आया है कल। हुआ यह कि यूरोपियन यूनियन ने रूस के कई सारे डिप्लोमेट, राजनयिक और उनकी कई कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव लाए और यह प्रस्ताव यूरोपियन यूनियन में पेश किया गया। अब यह प्रस्ताव पास होता तो रूस के लिए मुसीबत खड़ी हो जाती, क्योंकि ऑलरेडी रूस के राष्ट्रपति पर, उनके राजनयिकों पर, उनके डिप्लोमेट्स पर, यहां तक कि उनके सैन्य अफसरों पर, सब पर यात्रा प्रतिबंध लागू है। ऐसे में वो अपनी रोजमर्रा का काम नहीं कर सकते। और जिन लोगों पर अब प्रतिबंध लगाया जा रहा था ना, ये लोग उन्हें कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। जो सैन्य अफसर थे, मिनिस्टर थे, राजनयिक थे, उनका काम ये लोग कर रहे थे। ऐसे में अगर यूरोपियन यूनियन इन पर बैन लगा देता तो रूस के दुनिया भर में जो कनेक्शन थे वो सब टूट जाते। ये दुनिया भर में अपना काम नहीं कर पाते और दुनिया भर में रूस अपनी लॉबिंग भी ना कर पाता और ये रूस के लिए बहुत ही बड़ा डिजास्टर साबित होता। और इसीलिए रूस इसे हर हाल में रोकना चाहता था और इसे रोक दिया है रूस ने हंगरी के जरिए। दरअसल इस पूरे प्रस्ताव पर हंगरी ने रोक लगवा दी है और अब रूस के इन स्पेशल लोगों पर बैन नहीं लगेगा। वहीं पूरे यूरोप के लिए ये करारा झटका है, क्योंकि हंगरी ने न सिर्फ बैन लगाया है बल्कि पूरे यूरोप का मोराल भी तोड़ दिया है कि भविष्य में अगर रूस के खिलाफ कोई भी प्रस्ताव आएगा तो पूरी संभावना है कि हंगरी उस प्रस्ताव को रुकवा देगा। वहीं रूस के लिए ये एक बहुत ज्यादा बड़ी राहत है। क्यों? एक तो उस पर प्रतिबंध नए लागू नहीं हुए, दूसरा हंगरी उसका एक परमानेंट कस्टमर बन गया है। भले ही यूरोप का कोई और देश उनसे तेल गैस खरीदे ना खरीदे, हंगरी खरीदता रहेगा और अरबों डॉलर की हर साल हंगरी रूस से तेल गैस खरीदता है। इतना ही नहीं, इससे अब एक और चीज हो सकती है, डोमिनो इफेक्ट। यानी कि कई और छोटे छोटे यूरोप के देश हैं जो अभी महंगी गैस नहीं खरीद सकते, उन्हें रूसी तेल गैस की जरूरत है और वो पूरी तरीके से निर्भर भी हैं उस पर। ऐसे में हंगरी का रास्ता अपनाकर वो भी यूरोप से छूट मांगेंगे कि हमें भी छूट दो हंगरी की तरह, हम भी तेल गैस उनसे ही खरीदेंगे, वरना हमारी भी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। ऐसे में व्लादिमीर पुतिन का जो हंगरी कार्ड था, इसने रूस को बड़ी जीत दिलवा दी है और अमेरिका और यूरोप इस समय मंथन कर रहे हैं कि अब रूस से कैसे निपटे। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।